जी भाई, जन्माष्टमी के त्योहार पर अगर आपने दही हांडी का उत्सव नहीं मनाया ना तो कुछ मिसिंग रह जाता है। वैसे दही हांडी का उत्सव तो मनाया जा रहा है राधा मोहन में भी मटकी फोड़कर। मोहन के जन्मदिन पर जब दही हंडी का फंक्शन शुरू हुआ तो भाई मोहन ने पूरी तैयारी कर ली थी दही हंडी फोड़ने की। मोहन का साथ देने के लिए गोविंदास भी आ गए थे, लेकिन भाई जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि सीरियल की चीज अलग ही होती है, तो भाई ये ना सीरियल की दही हंडी है। यहाँ पर मोहन यानी कि सीरियल का हीरो अकेले दही हंडी कैसे फोड़ेगा, उसके साथ तो हीरोइन यानी कि राधा का भी कनेक्शन होना चाहिए ना। तो देखिए इस दही हंडी कैसे राधा ने भी मोहन के साथ दही हंडी फोड़ दी। वो क्योंकि हम एक स्पेशल एपिसोड शूट कर रहे हैं, इट्स जन्माष्टमी स्पेशल, तो सभी लोग दूसरे शो से और अलग अलग कलाकार आ रहे हैं और एक स्पेशल एपिसोड बन रहा है और ये एपिसोड धमाकेदार और एंटरटेनमेंट भरा एपिसोड होगा। एक और बरसात हो रही थी तो दूसरी ओर गोविंदास पर पानी फेंके जा रहे थे। भीड़ भी इतनी लगी थी क्योंकि हर किसी को ये नज़ारा देखना था। राधा मोहन की ये दही हंडी ना बहुत बड़ा ट्विस्ट भी लेकर आने वाली है, लेकिन आज त्योहार का दिन है तो हम ट्विस्ट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पर्दे के पीछे की कहानी की, जहां पर राधा और मोहन को हार्नेस बांधकर कैसे देखिए मटकी फोड़ने की तैयारी करवाई जा रही है। ये सीन करना भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन दर्शकों के लिए इस सब काम आसानी से हर एक्टर कर जाते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए नन्हे से बाल गोपाल को यूं झूला झुलाने में आनंद बहुत आता है। और किस तरह हमारी जो अनघा है, याद है ना आपको अनुपमा की नंदिनी, उन्होंने अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू किया है और वो बन गई हैं कृष्ण दीवानी। किस तरह वो भी जन्माष्टमी का त्योहार मना रही हैं धूमधाम से। कृष्ण जी को बल्कि राधा कृष्ण के इस खूबसूरत से अवतार को झूले में झुलाया जा रहा है और कान्हा के नाम का ही जाप हो रहा है। आइए दिखाते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज से हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज ये हमारा झूलन का दिन है और आज का थीम है मून स्विंग। जैसे कि देख सकते हैं सब जगह क्लाउड्स है, स्टार्स है।
इन्होंने हमारी थीम सजेस्ट की एंड इट वाज अ टीम वर्क. सो आपको क्या बोलना है? हाउ? बहुत सारे क्रिएटिव लोग थे हमारे साथ जिन्होंने हेल्प किया. तो कंसेप्ट तो बताया बट उसको लाइव करने के लिए बहुत बड़ी टीम थी जिन्होंने बहुत कल रात 3 बजे तक सेवा की है. सुबह से सेवा कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स, यहाँ पे प्रभु जी लाइट्स लगा रहे हैं एंड पूरा थीम ही मून स्विंग है तो लाइट्स नेसेसरी है. एंड देन यू कैन सी दिस चंद्र जी भी है यहाँ पे. हम लोग राधा कृष्णा यहाँ पे बिठाएंगे डेटीज़ एंड झूलन की डेकोरेशन हम लोग ने वैसे रखा है सो दैट मून इज़ योर. ये मेरी मम्मा ने मुझे साड़ी दी थी एंड नॉर्मल एक ईयरिंग्स और एक चोकर पहना है. इट्स अ वेरी सिंपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक जो कंप्लीट करता है इस लुक को इज़ वैष्णव तिलक जो हमेशा रहता है. एंड यस आज मैं मेरे राधा रानी और कृष्णा जी के लिए रेडी हुई. यहाँ पे सारे गर्ल्स फ्लावर्स डेकोर रेडी कर रहे हैं. बहुत ही अच्छी फ्लोरल रंगोली बनाई जाएगी एंड आपको इसको देखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा. हमें इतना अच्छा आवाज़ दिया है तो उनके लिए गाना तो बनता ही है. एक्चुअली मॉम डैड को भी दर्शन करा है. वो मुंबई में एक्चुअली और मैं वाड़ा में हूँ तो उनको दर्शन किया. मैं लाइक उन्होंने देखा और उनको इतना पसंद आया और मम्मा बहुत खुश हुई कि आज मैंने उनकी दी हुई साड़ी पहनी है.
होप आप सबको ये पसंद आया हो। और आप देख सकते हैं डेकोरेशन इतना ब्यूटीफुल तरीके से हुआ, कीर्तन हुआ। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। पता है कान्हा जी यूं तो बड़े ही मनमोहक हैं और उनको देखकर, उनके चेहरे के तेज को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन यकीन मानिए वो आपको सशक्त रहने की भी और स्ट्रांग बने रहने की भी सीख देते हैं, फिर चाहे वो द्रौपदी को हो या फिर अर्जुन को हो। तो भैया हमारी जो अनुपमा है उनके तो जीवन में उन्होंने तय कर लिया है कि वो किसी के सामने झुकेंगी नहीं, और शायद यही वजह है कि अपने ससुराल वालों को भी चेतावनी दे दी है कि अनुज के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगी। मुझे लगता है कि ये मेरा एंटरप्राइजेज और पीके एंड सन्स के साथ काम करने में अनुज को जरा भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ मतलब अनुज के उठने तक इनके साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे हम। जब से अनुज ने तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी बनाया है तब से तुम्हें ऐसा लगने लगा है तुम्हारी मर्जी के बिना कपाड़िया एम्पायर का एक पत्ता नहीं हिलेगा, राइट? मैं चेक साइन नहीं करूंगी, अनुज के लिए सारे फैसले मैं लूंगी। क्या साबित करना चाहती हो अनुपमा कि हमें अनुज की चिंता नहीं है? अगर तुम्हें तुम्हारे पति की चिंता होती तो तुम्हारे पति का जो ये हाल किया है तुम्हारे एक्स पति ने, उससे तुम प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती। कल त्योहार वाले दिन, मेरे पति के जन्मदिन वाले दिन, मुझे सिर्फ खुशियां चाहिए, शांति चाहिए। और अगर किसी ने भी इस शांति को तोड़ने की कोशिश की तो मुझे फैसले लेने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं भाभी, वो फैसले आपको जरा भी पसंद नहीं आएंगे। अनुज के एक्सीडेंट के बाद जब उसकी हालत कुछ भी सोचने समझने और फैसला लेने की नहीं है तो भाई ये तो होना ही था। अनुज के भैया भाभी जिनकी नज़र अनुज की प्रॉपर्टी पर है, उसके बिजनेस पर है, उन्हें लगा था कि अनुज तो अब कुछ करने लायक बचा नहीं है तो जितना लूट सकते हैं उतना लूट लेते हैं। लेकिन दोनों ये नहीं जानते कि अनुपमा के रहते ये ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। अनुपमा, हाँ प्लीज ये चेक साइन कर दो। ये क्या? तो अनुज जब हॉस्पिटल में था तो कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे पीके एंड सन्स एंड मेहरा एंटरप्राइजेस के साथ, बस उन्हीं के लिए पेमेंट्स हैं। हाँ सॉरी भाई, मैं ये चेक साइन नहीं करूँगी। अनुज भी कुछ एक बार बोल रहे थे ये मेरा एंटरप्राइजेस और ये पीके एंड सन्स, इन कंपनियों के साथ काम करने में अनुज को जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें अंकुश पे भरोसा नहीं है अनुपमा? मुझे इन क्लाइंट पे भरोसा नहीं है जिन पर मेरे पति को भरोसा नहीं था। अंकुश अपने पर्सनल खर्चे के लिए नहीं बोल रहे। भाभी मैंने ऐसा नहीं कहा है और ना ही सोचा है। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मेरे अनुज करते। अनुपमा अनुज की ढाल बनकर खड़ी रहेगी और उसकी मेहनत से कमाई हुई एक भी पाई बर्बाद नहीं होने देगी। आज घर में भैया भाभी ने अनुज के जन्मदिन के मौके पर एक कलेश करने की कोशिश की। अनुपमा को बुरा भला कहा। अगर तुम्हें तुम्हारे पति की चिंता होती तो तुम्हारे पति का जो ये हाल किया है तुम्हारे एक्स पति ने, उससे तुम प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन ये क्या, इतना सब होने के बावजूद घर के बड़े चुपचाप सुनते रह गए। अनुज के दादाजी और अनुपमा के बापूजी, इन दोनों को तो कुछ कहना चाहिए था, लेकिन अभी तो फिलहाल इन्होंने कुछ नहीं कहा। जो कहना था करना था वो अनुपमा ने कर दिया और अनुपमा ने एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज भी कर दिया है कि उसके और उसके पति के बीच में जो भी आएगा ना वो उसे बख्शेगी नहीं। तो भैया और भाभी जरा अगली बार कोई चेक साइन कराने आओगे ना तो 10 बार सोच लेना, ये अनुपमा है, इस सब को सही करना जानती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता है ना
आपको कान्हा जो है वो कितने शरारती थे, लेकिन उनका यही तो रूप है जो हर किसी के दिल को जीत लेता था। वैसे वही एक्साइटमेंट, वही नटखटपन्ना हमारे एक्टर्स के जहन में भी आ जाता है जब होता है शूटिंग से पैकअप। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि शक्ति अरोरा किस मोड में रहते हैं जब पैकअप टाइम आता है। सो आई विल जस्ट क्विकली चेंज नाउ बिकॉज पैकअप हुआ और पैकअप के बाद मैं बिल्कुल भी सेट पर रुकता नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे रॉन्ग टाइम पे कैप्चर कर लिया, बट स्टिल दैट्स हाउ आई एम। So I'll quickly change and I'll see you outside. Mostly loose t-shirts and shorts. So this is the most comfortable thing that I can wear जब मैं अपने घर से निकलता हूँ। So बस अभी जो मेरे बॉय साहब हैं वो मेरी गाड़ी निकाल रहे हैं और फिर हम गाड़ी के अंदर जाएंगे और मस्त गुफ्तगू करेंगे। इनको मैं बहुत पसंद हूँ। मुझे से शुरुआत करते हैं सारे पहले मेरे सीन्स होते हैं, तो अंत मतलब शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझसे ही होती है मोस्टली 99%। तो मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, बहुत काम करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल ट्रैक भी ऐसा है तो कंसंट्रेशन थोड़ा इस कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा है, तो जल्दी निकलना पड़ता है, घर पे लेट पहुँचता हूँ, नींद कम होती है, लेकिन मज़ा आ रहा है काम करके क्योंकि मैंने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था। तो और कैरेक्टर में दम है तो मुझे करने में भी मज़ा आता है क्योंकि दो कैरेक्टर्स में एक साथ प्ले कर रहा हूँ। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे स्विच करना पड़ता है रोल्स के बीच में। एक ही सीन में कभी करण बन रहा हूँ, कभी अर्जुन बन रहा हूँ तो मुझे वो एज एन एक्टर बहुत किक देता है, हाई देता है। एक एक्टर जो होता है अंदर से उसे कीड़ा होता है काम करने का, एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन का, और टेलीविजन में बहुत कम वो सेटिस्फाई हो पाता है। थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसे रोल्स मिले हैं जहाँ पे मतलब मेरे कैरेक्टर को हमेशा जस्टिस मिली है। ऑल्दो वो अंत होते होते ख़राब हो ही जाते हैं, बट शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छे होते हैं। सो दिस इज़ अ क्रीम पीरियड दैट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ इन माई शो, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है प्ले करके। So there was a period for 2 years around जहाँ पे मैं मतलब वो एनर्जी अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा था और मेरे पास काम आ भी रहा था तो मुझे मतलब ऐसे लगता था कि नहीं यार ये मुझे ये एक स्टेप ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं लाइफ में, तो कुछ करके मतलब नहीं ये तो कैरेक्टर में कर चुका हूँ, ये नहीं मुझे ये नहीं करना है। सो उस वजह से भी मतलब मैं एक बार थोड़ा लेट बैक होता जा रहा था, कर रहा था मैं छुटपुट कुछ ना कुछ, कभी म्यूजिक वीडियो कर लिया, कभी कोई ऐड कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी यूट्यूब कंटेंट कर लिया, कभी कुछ कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली उससे घर तो नहीं चलता। यू नीड सम काइंड ऑफ कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट विच विल टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस ऑल्सो। सो देन आई फोकस्ड कि भैया अभी बस मुझे करना है, मतलब मैंने ऐसी एनर्जीज फेंकी कि कुछ कॉल्स वॉल्स आए, एंड देन व्हेन आई हर्ड दिस रोल तो मुझे बहुत मज़ा आया सुन के। मुझे लगा अब इस कैरेक्टर में मतलब कुछ दम है और कुछ इसमें प्ले कर सकते हैं, इसमें ग्राफ है फॉर एन एक्टर। मतलब मेल्स के लिए तो टेलीविजन शोज में कुछ होता ही नहीं है, खड़े ही रहते हैं बस, बाकी तो सब लेडीज ड्रामा करती हैं सारी। तो इसमें मेरे लिए बहुत कुछ था करने को, तब मुझे लगा कि हाँ अभी कर लेना चाहिए, अभी घर पे और नहीं बैठना चाहिए। वो बेचारी बोर होती रहती है क्योंकि जब मैं शूट नहीं करता था तो हम लोग साथ में बहुत मस्तियाँ करते थे, घूमते थे, फिरते थे। हम लोग वी आर ट्रैवल फ्रीक्स, तो हमने बहुत ट्रैवल किया है साथ में। हम लोग को ट्रैवल करने में, घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है। लॉकडाउन के पहले भी थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मैंने इतना घुमा हूँ, 12 कंट्रीज घुमा हूँ मैं।
लॉकडाउन के पहले? हाँ, 1 साल पहले। मतलब काम नहीं पकड़ रहा था मैं, तो मैं घूम ही रहा था। मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर बन गया था। एक्टर तो मैं भूल ही गया था कि अपने आप को कि मैं एक्टर हूँ। सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही घूमता था मैं पूरे वर्ल्ड में। तो पता नहीं ऑटोमेटिकली वो प्रोफेशन शुरू हो गया था, और वो मुझे मज़ा आ रहा था कि सारी कंट्रीज इनवाइट कर रही थी और मैं सारी कंट्रीज में घूम घूम के मैं मज़े कर रहा था। सो मोस्टली तो मेरे सब बास्केट में रहता है, लेकिन कभी कभी जब मुझे भूख लगती है तो मैं कहीं पे भी रुक के मैं प्रोटीन बार ले लेता हूँ, और वही हम अभी करने वाले हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही है। इतनी बातें करवा ली तुमने, सो आई थिंक हमें कहीं रुक के एक प्रोटीन बार ले लेना चाहिए। भूख लगी है, अभी घर पहुंचने में थोड़ा टाइम है, सो थोड़ी पेट पूजा हो जाए। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली। मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोग ने मेरी जर्नी देखी फ्रॉम सेट से लेके मेरे घर तक। सो फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी और सेगमेंट में। एंड सायोनारा एंड गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी एंड गॉड ब्लेस यू। देखिए, यूं तो जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी ही सुख शांति के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन आप जानते हैं ना, इन टीवी वालों की आदत, जब तक कुछ ड्रामा ना हो इनको तो मानो आनंद आता ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ये चाहते में भी। जन्माष्टमी का त्योहार जरूर है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा भी खेला जा रहा है। जन्माष्टमी का पावन अवसर है और हम सब परिवार कृष्ण जी की आरती कर रहे हैं। सब बहुत खुश हैं, खास करके प्रिशा, रुद्र, बच्चे, और मैं तो हूँ ही खुश। दरअसल ये प्रिशा का एक फ्लैशबैक जाएगा जहाँ पे प्रिशा को कुछ याद आएगा कि उसने अपने परिवार के साथ कैसे कृष्ण जन्म सेलिब्रेट किया था, और उसको ये लगेगा कि हाँ, मैं तो बहुत खुश थी। प्रिशा, रूही, सारांश, इन सब ने मिलकर जन्माष्टमी की देखिए कितनी सुंदर तैयारी की है। कान्हा जी के लिए झूला भी तैयार है, लेकिन कान्हा जी कहाँ है? ये मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति ही नहीं है, यही तो थी, कहाँ चली गई? अब जन्माष्टमी के मौके पर कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। कृष्ण भगवान की मूर्ति गायब हो गई है और अरमान ने रुद्राक्ष पर इल्जाम लगाया है। अब किसी को नहीं पता है कि ये माली रुद्राक्ष है। हम मूर्ति चुराएंगे? ये सुनने से पहले जमीन क्यों नहीं फट गई, हमें आसमान नहीं क्यों नहीं निकल गया? अरमान को शक तो है, लेकिन उसके शक को यकीन में वो कभी नहीं बदल पाता है। वैसे अरमान ने रुद्राक्ष को मूर्ति पकड़ते हुए देखा था और उसका वीडियो भी बना लिया। अब वो प्रिशा को कह रहा है कि मूर्ति इसी ने चुराई है। लेकिन फिर बड़ी आसानी से रुद्र ने बातों को घुमा दिया। उसका कहना है कि उसने मूर्ति केवल हटाई थी, उसकी जगह पर दूसरी मूर्ति रख दी थी। हम जिंदा कैसे हैं सब सुनने के बाद?
हम ऐसे क्यों करेंगे? अरे हम तो खुद ही यहाँ पूजा में आए थे, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने नहीं किया जी, हमने नहीं किया। अब रुद्र की बातों में सभी आ जाएंगे, यानी कि अरमान का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाएगा। अब रुद्र तो मानने वालों में से नहीं है, वो अपनी प्रिशा को यहाँ से लेकर ही जाएगा और अब तो एक कृष्ण भगवान का आशीर्वाद भी उसे मिल चुका है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।